कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी का विषय व्याकरण वाला पाठ क्रमांक 13 पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है? एक समान अर्थ, जिसके शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है एक ही होता है। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यह शब्द है और उसके कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। जैसे सिंह, सिंह मतलब होता है वनराज, केसरी, केहरी, पंचम। चंद्रमा का पर्यायवाची है चंद्र, शशि, चांद, हिमांशु। सूर्य के पर्यायवाची है भानु, रवि, दिनेश, दिवाकर। तो ऊपर लिखे गए शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः यह क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार परिभाषा इस प्रकार बन जाती है, एक समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इसके बारे में और भी कुछ जानने के लिए चलते हैं बुक की ओर। पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द भी दिए हुए हैं। जैसे कि पहले चित्र में दिया हुआ है आदमी, तो आदमी के पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, नर, पुरुष। यहाँ पर दो बच्चे हैं और वहाँ मित्र है, तो मित्र के पर्यायवाची है दोस्त, साथी, सखा, जिनका एक ही अर्थ होता है। यहाँ पर एक छोटी लड़की है तो पुत्री, पुत्री यहाँ वह शब्द हो गया और उसके पर्यायवाची है कन्या, बेटी, सुता। तो उपरोक्त प्रत्येक चित्र के नीचे 4-4 शब्द दिए हुए हैं जो एक जैसा अर्थात समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक तख्ता दिया हुआ है जहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके पर्यायवाची भी दिए हुए हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। पहला है पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष, तरु, विटप। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, अंबर, आसमान। आग का पर्यायवाची है ज्वाला, अग्नि, अनल। आँख का पर्यायवाची है नयन, चक्षु, नेत्र। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक, पाहुना, मेहमान। आनंद का पर्यायवाची है प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास। भगवान यह शब्द है तो इस शब्द का पर्यायवाची है ईश्वर, परमात्मा, ईश। कमल इस शब्द का पर्यायवाची है जलज, पंकज, नीरज। कपड़ा इस शब्द का पर्यायवाची है पट, चीर, वस्त्र। घर का पर्यायवाची है गृह, भवन, सदन। जल मतलब पानी, नीर, अंबु। शरीर का पर्यायवाची है देह, तन, बदन। मोर का पर्यायवाची है मयूर, केकी, सारंग। पृथ्वी का पर्यायवाची है भूमि, वसुधा, धरा। प्रकाश का पर्यायवाची है ज्योति, चमक, उजाला। पक्षी इस शब्द के पर्यायवाची है परिंदा, खग, पखेरु। पर्वत इस शब्द के पर्यायवाची है पहाड़, भूधर, महीधर। बादल इस शब्द के पर्यायवाची है मेघ, जलद, घन। सुबह के पर्यायवाची है प्रातः, प्रभात, सवेरा। बिजली इस शब्द के पर्यायवाची है चपला, विद्युत, दामिनी। किनारा इस शब्द के पर्यायवाची है कुल, तट, तीर। लक्ष्मी के पर्यायवाची है चंचला, रमा, कमला। समुद्र के पर्यायवाची है सागर, सिंधु, जलधि। विचित्र इस शब्द के पर्यायवाची है अजीब, अनोखा, अनूठा। रात इस शब्द के पर्यायवाची है रात्रि, निशा, रजनी। फूल मतलब पुष्प, सुमन, कुसुम। किरण इस शब्द के पर्यायवाची है अंशु, मयूख, रश्मि। तालाब इस शब्द के पर्यायवाची है सरोवर, तड़ाग, जलाशय। तो उपरोक्त शब्द के प्रत्येक 3-3 पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, तो यह समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः यह जो शब्द है सभी पर्यायवाची शब्द है। तो इससे हमें समझ में आता है कि एक समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों इस पाठ को फिर से दोहराते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इस पाठ में?
समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्दों के नाम से भी पुकारा जाता है, अतः यह जो शब्द है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि पर्यायवाची शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। धन्यवाद।